तेरी ममता की ममत्व की गोद में पलना चाहती हूँ माँ। मुझे मार मत, मुझे भी दे दे। मैं अपनी अन्य खड़ी होकर ये लड़ाई लड़ूंगी माँ। मुझे इस दुनिया में मौका दे माँ। माँ मेरी पुकार माँ, एक तू ही है जो मेरी पुकार सुन सकती है माँ। मेरी पुकार सुन। हाँ तू कुछ लोगों के सामने मजबूर हुई है माँ, पर तू अपनी आवाज उठा माँ। तेरी आवाज को कोई नहीं डरेगा, कोई भी तेरे के जाने के खिलाफ हिम्मत नहीं करेगा माँ। तू अपनी आवाज उठा माँ। हाँ तू कुछ लोगों के सामने मजबूर माँ। मुझे इस दुनिया में आने का मौका तो दे माँ। किससे क्या बात कर रहा है? इस तरह पुकार करती है, लेकिन कुछ लोगों की स्वार्थी और घटिया में सोच के कारण एक बेटी को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। कुत्ते उन्हें नोच नोच कर खाते हैं। क्या यही है बेटियां? जब हमारे घर में बहू आएगी जब बेटी को तो कौन सी बहू लेकर आओगे आप? एक बेटी को स्कूल से रखते हैं आप लोग। डॉक्टर ममिता उसके जीवन उसके भविष्य को इस तरह बिना कुछ समझे नष्ट कर दिया गया। सोचो सोचो उस लड़की पर क्या बीती होगी जब उसके सपनों को इस तरह दफन कर दिया गया था। सोचो कोई नहीं सोचता उस बेटी के बारे में। अरे बेटी अपनी आवाज नीचे करे तो नकचड़ी है, बेशर्म है, बोलकर उसकी आवाज चुप कर देता है। बेटा शिक्षा प्राप्त करे तो सिर्फ एक परिवार का सदस्य होता है ना, लेकिन अगर बेटी शिक्षा प्राप्त करे तो संपूर्ण परिवार शिक्षा देती है, संपूर्ण परिवार। आपका बेटा शिक्षा, जब एक बेटी शिक्षित हो ना तो पूरी संतान को हीटर और अनुशासित और परिवार बना सकती है। सारे कार्यों में प्रशांत देविका डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ बन सकती है। आप लोग बेटी को सिर्फ बेटी मत समझिए। आई एम नॉट ओनली अ गर्ल, आई एम लॉयल, आई एम नॉट ओनली अ गर्ल, आई एम डॉक्टर, नॉट ओनली अ गर्ल, आई एम पायलट, आई एम नॉट ओनली अ गर्ल, आई एम लीडर ऑफ माय लाइफ। आप अपनी बेटी को दहेज को उपहार देना चाहते हो तो शिक्षा दीजिए। आप अपनी बेटी को दहेज में शिक्षा देते हैं, आप अपनी बेटी को दहेज को उपहार देते हैं तो शिक्षा दीजिए। और अपनी बेटी को इतना महान बनाए कि कोई भी शख्स किसी की बेटी को आंख उठा कर ना देख सके। उसे इतना बलवान शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाओ, ना कि दहेज में। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप अपनी बेटी को स्कूल से मत रखिए। उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए निर्माण के लिए मौका दीजिए साहब, वो बड़ा नाम करेगी आपका। और बेटियों कुछ ऐसा करो अपनी जिंदगी में माँ बाप भी गर्व हो सके। मुझे अपनी बेटी पर आज गर्व महसूस होता है, मुझे अपनी बेटी पर आज गर्व महसूस होता है। कुछ शिक्षा मिले तो बेटों को मिले, कुछ शिक्षा मिले तो बेटों को मिले, और जो बड़े बड़े जो मिले वो सब बेटों को मिलता है। एक बेटी को क्यों नहीं मिलता? ये सब लड़कों के हिस्से में जाता है ताकि उनका फ्यूचर अच्छा हो। और हमारे लिए ये जो राजा जी जोड़ों के अलावा क्या सोचा जाता है? कौन सोचता है हमारी जिंदगी के बारे में? माँ बाप यही सोचता है ना। अपनी बेटी को थोड़ा सा पढ़ाकर घर से निकाल दो, दूसरे के हिस्से को गरम पे छोड़ दो। एक फिक्स डिपॉजिट नहीं होता, एक या फिर एक टुकड़ा, एक जमीन का टुकड़ा जो हम बेटियों का नाम हो जाए, ताकि हम पूरी जिंदगी से खौफ में ना जिए, कॉम्प्रोमाइज ना करने पड़े हमें। लोग कहते हैं बेटी बोझ होती है, कभी पिता के लिए तो कभी भाई के लिए, कभी पति के लिए तो कभी बेटी के लिए। हमेशा एक बेटी को बोझ मारा जाता है। उसे कभी माँ बनना, कभी बेटी बनना, कभी पति बनना, ऐसे बदलों में उसे कैद कर दिया जाता है। अरे लड़की खुद के लिए या फिर दूसरों के लिए आवाज उठाए तो नकचड़ी है, बेकार है, बेशर्म है, बोलकर उसकी आवाज चुप कर देते हैं। और लड़की खामोश रहे, चुप रहे तो कहते हैं माँ समझदार है। क्यों? हम अपनी आवाज उठाने नहीं जाते, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं जाते। अरे हम लड़ेंगे भी, पढ़ेंगे भी। मैं जीना चाहती हूँ बेटों की तरह, मैं जीना चाहती हूँ बेटों की तरह। आजकल के बेटे भी हो जाते हैं घर से रुक सकते हो, बेटी को घर का मेहमान न समझा जाए। खाओगे किस गैस की रोटियां जो मेरे पैदा ही नहीं होने दोगे? खाओगे किस गैस की रोटियां जो मेरे पैदा ही नहीं होने दोगे? माँ बाप के भी जिंदगी में ऐसा नहीं रहता जब उनका जिगर का टुकड़ा नहीं। बेटियां भी फर्ज निभाती हैं, बेटियां भी अपना फर्ज निभाती हैं। वाह गुड जॉब। देखिए ये सांस भी नहीं ले पाई। ये देखिए प्रबंधक सर जनाब रहमत अली साहब की तरफ से 500 रुपए और इस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब की तरफ से 100 रुपए और अनवर भैया की तरफ से 100 रुपए। अब के बेटे बीवियों के जाल में रहने लगे, अब के बेटे बीवियों के जाल में रहने लगे और छोड़ के माँ बाप को ससुराल में रहने लगे। आहो ये बेटियां कम थोड़े, ये बता रही थी बेटियां जहाज चलाती, ये बेटियां चांद पर गई है। माँ पर इसने बहुत बारी बात बताई। तुम्हारा नाम क्या बेटा?
अंजुम अख्तरी। तुम्हारे अब्बू का क्या नाम है? बहुत अच्छे। किस क्लास में पढ़ती हुए जाए? इसी को कहते हैं एनुअल फंक्शन। ताली बजाइए आप लोग। इतने बड़े रथ थे कि अंग्रेजी के विद्वान, हिंदी के विद्वान, मैथ के, विज्ञान के और सभी बड़े बड़े लीडरान यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर हैं। और उस मंच पे इतनी फ्लुएंटली अंग्रेजी में, हिंदी में बोलना डॉक्टर साहब, ये आसान काम नहीं है। माँ के बोल दो। हाँ बोलो, तुम्हारे पास हिम्मत है। पहले इसको रख लो, ये पे रख। हाँ, अम्मा को सलाम करोगे पहले कि अब्बू को? दोनों को। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ईमानदार भी है। हाँ, बोल दो, जल्दी बोलो बेटा। जो बंदा मेहनत करता है किस्मत उसी का साथ देती है। जो बंदा मेहनत करता है किस्मत उसी का साथ देती है। क्या खूब लिखा है किसी ने, वक्त देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है। वक्त देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, और वो हरगिज नहीं वक्त से जाते जिनकी नीयत खराब होती है।